तो रूस यूक्रेन जंग को आज 9.5 महीने हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति का एजेंडा एकदम क्लियर है कि जब तक यूक्रेन हार नहीं मानेगा तब तक हमले नहीं रुकेंगे। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हमला ऐसा होगा कि त्राहिमाम मच जाएगा। आपको पुतिन की बातें भी सुनाएंगे, साथ ही पुतिन का विंटर प्लान भी लीक हो गया है। कीव की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा करीब 290 दिनों के युद्ध में पहली बार रूस में डर का माहौल है। रूस को किस बात का डर सता रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत पुतिन के उस बात के साथ जिसने यूक्रेन और यूरोप की टेंशन को और बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुतिन का यूक्रेन को लाउड एंड क्लियर मैसेज। बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले करेंगे, ताबड़तोड़ करेंगे। यूक्रेन ने हमलों की शुरुआत की। पुतिन ने यह भी कहा है यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया, हमारे अटैक से त्राहिमाम मच जाता है। तो पुतिन ने एक बार फिर से देखिए कैसे धमकाया है, चेताया है और साफ साफ क्लियर एंड लाउड मैसेज यूक्रेन को दे दिया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर जिस तरीके से अटैक किया उसके बाद अब हम जो अटैक करेंगे उससे सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही होगी, त्राहिमाम होगा। तो ये बड़ी खबर, पुतिन का यूक्रेन को लाउड एंड क्लियर मैसेज। और न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय देशों को भी ये सीधा संदेश है कि रूस पीछे नहीं हटेगा। Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुतिन के अटैक प्लान पर यूक्रेन का दावा भी सामने आया है। पुतिन के अटैक प्लान पर यूक्रेन ने यह दावा किया कि 3 पॉइंट में पुतिन का विंटर एक्शन प्लान क्या है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की भी आशंका गहराती जा रही है और ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। जो विंटर टैक्टिक्स है पुतिन की, उसको लेकर के अब यूक्रेन ने जो दावा किया है उसमें कहा गया है कि 3 पॉइंट में पुतिन के अटैक का खुलासा किया गया है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की भी आशंका इसके साथ ही गहराती जा रही है। जैसे सीधे सीधे पुतिन ने अभी आपने सुना कि कहा कि जब हम हमले करते हैं तो त्राहिमाम मच जाता है। तो इस त्राहिमाम मच जाता है से क्या मतलब? परमाणु अटैक का है, क्योंकि पुतिन एक बार नहीं कई बार परमाणु अटैक की धमकी दे चुके हैं। और ऐसे में अब क्या ठंड में, विंटर में इसी वेपन का इस्तेमाल पुतिन करने जा रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से भी जो बात सामने आ रही है उसमें इसी बात का दावा किया गया है। तो पुतिन का विंटर प्लान क्या है, चलिए आपको समझा देते हैं। एक्शन प्लान नंबर 1, यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे ताकि जो जनजीवन है वो प्रभावित हो, पावर सप्लाई ठप हो जाए। इसकी वजह क्या है? दिसंबर और जनवरी की सर्दी से बेमौत मारे जाएंगे वहां के रहने वाले। पुतिन के मिसाइल अटैक के बिना ही लोग मर जाएंगे और साथ ही यूक्रेन छोड़ने वालों की एक बाढ़ सी आ जाएगी। रिफ्यूजी संकट से पूरा का पूरा यूरोप हिल जाएगा और जिससे यूरोपियन कंट्रीज में भी ये संकट गहराता जाएगा। प्लान नंबर 2 क्या है? पुतिन न्यूक्लियर अटैक करेंगे। जी हाँ, प्लान नंबर 2 ये है और इसकी वजह क्या है? हार के डर से पुतिन परमाणु हमला करेंगे। रूस में घुसकर हमले होते रहे तो एटमी अटैक भी रूस कर सकता है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद रोकने के लिए भी ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। एक्शन प्लान नंबर 3, इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाएंगे पुतिन। इसकी क्या वजह है? सीज फायर कराने के लिए ये चलाया जाएगा कैंपेन। इंफॉर्मेशन कैंपेन पुतिन युद्ध में अब ज्यादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है और ऐसे में इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने का ये जो पुतिन का प्लान है वो उनका एक्शन प्लान नंबर 3 है। और क्या बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के 9 महीने बाद रूस में डर का माहौल है। ये बड़ी जानकारी, यूक्रेन से सटे रूस के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से बड़ी जानकारी ये, बीती रात रूस में एयर रेड सायरन की गूंज सुनाई पड़ी है। और बड़ी जानकारी ये कि इंगेरिया बेस पर फिर यूक्रेन के अटैक का डर है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था रूस के इंगेरिया बेस पर
जो कि बॉर्डर से तकरीबन 1000 किलोमीटर अंदर है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के पास सटा हुआ है, यानी रूस के अंदर घुसकर जिस तरीके से इंगेल एयरबेस को निशाना बनाया गया था यूक्रेन की तरफ से, उसके बाद एक बार फिर से इसी एयरबेस पर यूक्रेन के अटैक का डर है। ये बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह भी है कि यूक्रेन में कई जगह भारी बर्फबारी हो रही है और भारी बर्फबारी ने यूक्रेन की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, क्योंकि पावर प्लांट पर शुरुआत से ही ठंड के पहले से ही रूस लगातार टारगेट करता रहा है। भारी बर्फ में यूक्रेनी सैनिकों का मार्च जारी है। हालांकि ये युद्ध जारी है, रूस की सेना पर पलटवार की तैयारी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्फ में कैसे यूक्रेनी सैनिक मार्च कर रहे हैं। और इस विंटर को भी वेपन के तौर पर इस्तेमाल दोनों ही सेनाओं की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में भीषण ठंड है। तापमान कई इलाकों में तो -20 डिग्री तक चला गया है। चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ है और ऐसे में बर्फ में सेना का मार्च। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जो सबसे नई तस्वीर सामने आ रही है, अब आपको वो दिखा देते हैं। यूक्रेन की विंटर वॉर की जबरदस्त तैयारी की तस्वीर यूक्रेन ने जंग के मैदान में उतारे हैं T-64 BM बुलेट टैंक। ये बड़ी खबर। T-64 टैंक जो है वो अपने आप में खासियत समेटे हुए है और टैंक का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है T-64 BM बुलेट, जिसे अब जंग के मैदान में उतार दिया गया। ये देखिए, और ये भारी बर्फबारी में जंग के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। और ऐसे में इस भीषण ठंड में जहां चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ है, ये टैंक यूक्रेन को बड़ी ताकत देगा। और इस बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। ये खबर ये कि एक्शन में यूक्रेनी वायुसेना का कार्गो प्लेन आ चुका है। जंग में सैनिकों को सप्लाई भेजी जा रही है, क्योंकि ठंड है। ठंड में खाने पीने से लेकर तमाम जो सैन्य हथियार हैं, इन सब की सप्लाई इसके जरिए की जा रही है। यूक्रेन का स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर है IL-76 MD। सेना को भारी हथियारों की सप्लाई इसके जरिए कराई जा रही है। और आपको ये भी बताते हैं कि ल्यूजन IL-76 मिलिट्री वर्जन का काफी इस्तेमाल यूरोप, एशिया और अफ्रीका में होता रहा है। और ऐसे में अब यूक्रेन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, लुहांस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इससे पहले डोनेस्क में भी हमने ऐसे ही हालात देखे थे, क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क दोनों ही जगह अलगाववादी बड़ी संख्या में रहते हैं। और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो रूस प्रो है, वो रूस के समर्थन में अपनी आवाज पहले दिन से बुलंद करते रहे हैं। ऐसे में क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क के कई इलाकों में रूस ने पहले कब्जा कर रखा है, और ऐसे में अब यूक्रेनी सैनिक वहां पर जो इलाके रूसी कब्जे में है वहां घातक अटैक कर रहे हैं। इसके पहले रूस ने फ्लेमथ्रोवर सिस्टम से अटैक किया था। ये भी आपको बताएं कि यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त बारूद की बारिश की गई थी। रूस के हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है और ऐसी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन भी अटैक कर रहा है। और एक और बहुत बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेन के खेरसॉन में भीषण जंग जारी है। खेरसॉन में रूस लगातार अटैक कर रहा है। रूसी सेना ने खेरसॉन में कई रॉकेट दागे हैं और रॉकेट अटैक में अपार्टमेंट ब्लॉक निशाना बना है। ये रिहायशी अपार्टमेंट था जिसे निशाना बनाया गया है। रॉकेट अटैक में अपार्टमेंट ब्लॉक जैसे तबाह हुआ है, वो भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कैसे जो आपको इस अपार्टमेंट की बालकनी है वो दिखाई देगी, पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। तो रूस यूक्रेन जंग से